वितर्कर आम सहित सामिल होती जेडीयू मुखपात्र मंजित कुमार सिंह, भारतीय जनता पार्टी बीजेपी मुखपात्र डॉक्टर जतिन महांती, कांग्रेस मुखपात्र दल वरिष्ठ नेता श्रीयुक्त डॉक्टर विश्वरंजन महांती आम सहित और वरिष्ठ सांबादिक श्रीयुक्त राजाराम सतपथी। आप समस्त आलोचना को मुझे स्वागत करुच्ची। डॉक्टर जतिन महांती मुझे आलोचना को आरंभ करने को चाहिए। बड़ आह्वान भरा परिस्थिति बर्तमान आपण सामने आसीपे 24 पूर्व एवं आरंभ है। नवीन भी आज कार्ड खोलिकी कहले ना मु आपण को समर्थन करी बीजेपी सहित अच्छी एनडीए सहित अच्छी ये कार्ड भी खोल लेनी। कार्ड खोले तो दूर कथा आज से स्पष्ट कर दरकार था जे सी नीतीश कुमार संगे भेटिले एवं कौन कथा एवं ए कथा को जदि से स्पष्ट भाव कही था हुए तो सी जो बीजेडी जो कथा कही आज देखो तो आज सका आज राति भितर 3टी कथा आसी सामना को। नीतीश कुमार आसिले एवं नवीन पटनायक संगे भेटिले, भेटला परे जेडीयू कहला जे एथिरे राजनीतिक आलोचना हैला। जेडीयू तांको ट्विटर हैंडल कहला, बीजेडी कहला जे आमे तांको पुरी जगह देथिलु एवं पुरी जगह विषय कथा को से आसिक मते धन्यवाद देवा पे आस्तिले बा तांको भेटवाटे कर आस्तिले। नीतीश कुमार कहले जे मु मोर पुराना सांग को देखा करके आस्तिली। ये 3टी कथा भितरे कौन से सामंजस्य नहीं, किंतु जेडीयू जो कथाटा कहूची जे प्रकृत रे से नीतीश कुमार भेट घाट रे सेतरे राजनीतिक चर्चा हैला एवं से कथा को किंतु बीजेडी मना करूनी किबा नवीन पटनायक मते मना करनाहांती। तेणु ये जो कन्फ्यूजन भितर आज बर्तमान आज लोकों को जो भाई भाव में भेड़िकी देखा चेष्टा करा जायछि पार्टी तरफ विजु जनता दल तरफ आज सेटा ही बड़ प्रश्न राज्यवासी जे तुम्हें आसीथिले जे कौन कल। प्रथम कथा है जे नीतीश कुमार जो भाई भाव में आज देश सारा बुलिकी विभिन्न जगह ममता को भेटुछंती, सेठी केजरीवाल को भेटले, सेठी पावर को भेटले, जो भेटुछंती से स्पष्ट भाव कहउछन जे आमे मोदी विरोध में 24 मसीह गोटे मेंट तैयारी करने चाहूँ एवं से मेंट पे आमे एमानकु एकाठी करने चाहूँ। से क्रम से जेतेबेले आसिकी भुवनेश्वर पहुंचले एवं भुवनेश्वर पहुंचिकी जेतेबेले नवीन पटनायक संगे कथबार्ता होउछंती एवं कथबार्ता पर जो विषय आसुची जे कौन कथा हला से तो नवीन बाबू कहउछन जे मु जानिनी मु तो पूरे जगह देथिली से कथा को मध्य एंडोर्स करना ग्रहण करना स्वीकार करना नीतीश कुमार कहना जे मु जगह धन्यवाद देवाक आसती बोली से कथा से कहना पार्टी कहूँ राजनीतिक कथबार्ता है। तेणु आज कौन कथा है से कथा आज विजु जनता दल तरफ स्पष्ट करा दरकार जे प्रकृत में कौन कथा है एवं कथारे कौ कथाटा आज विषय आलोचना करा। ओके ठीक अच्छे मुझे पुणी थे आपको पाख फेरबी। आम सहित मंजीत सिंह उपस्थित रही। मंजीत कुमार सिंह जेडीयू से प्रवक्ता रही। मंजीत जी आपका स्वागत है। ये दुनिया वाले पूछेंगे कि मुलाकात हुई और क्या बात हुई, लेकिन आप लोग तो बोल रहे हैं कि ये बात किसी से ना कहना, लेकिन आपके ट्विटर हैंडल तो कुछ अलग सा बोल रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी श्री नीतीश कुमार जी जो विपक्षी एकता को एकजुट करने के लिए कई राज्य में उन्होंने पूर्व में वो दौरा कर चुके, जिसमें विपक्ष की एकता के सवाल पर बहुत सी सारी पार्टियां वह सहमत होते नजर आ रही है। और उसी सिलसिले में माननीय मुख्यमंत्री जी अभी उड़ीसा के मुख्यमंत्री जी से उन्होंने मुलाकात भी की है और फिर महाराष्ट्र वो जाएंगे। तो विपक्षी एकता को एकजुट करने में अब तक यही बात हुआ ना नवीन जी के साथ। विपक्ष कैसे साथ आएंगे, नवीन पटनायक भी कैसे साथ आएंगे, यही बात आज हुआ ना भुवनेश्वर में। निश्चित रूप से ये नवीन पटनायक जी ने कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया तो अपने नहीं दी है और एक बीजेपी चुकी हुई है, घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है और यह देख रही है कि नीतीश कुमार को अधिक राज्यों में आप तो डरे नहीं है ना, फिर आपने क्यों नहीं सीधा बोला कि हाँ भाई हम लोग इसी सिलसिले में बात करने के लिए भुवनेश्वर आए थे नवीन जी को मुलाकात करने के लिए? नहीं देखिए, कोई जरूरी नहीं कि बहुत सारी राजनीतिक बातें अभी इनिशियल स्टेज में जो चल रही है विपक्षी एकता की बात हम उसको सार्वजनिक करें। बहुत बातें अंदरूनी होती है जो समय आने तो समझदार आदमी के लिए इशारा काफी होना चाहिए। आपका इशारे ने हमको बता दिया कि आप लोग जब आए थे भुवनेश्वर आज तो उसी सिलसिले में बात हुआ। मुख्यमंत्री जी तो गए हैं और मुख्यमंत्री जी का उड़ीसा के मुख्यमंत्री से व्यक्तिगत संबंध रहा है। हाँ। उनके पिताजी से व्यक्तिगत संबंध रहे हैं। मुख्यमंत्री जी ने उन सारे बातों का उल्लेख किया है। हाँ। और जो घर के अंदर बात हुई है, अभी शुरुआत हुई है, हर बातों को सार्वजनिक कर देना लेकिन आपका ऑफिशियल ट्विटर अकाउंट तो यही बोल रहा है ना। करेंगे शायद नीतीश जी ने ये नहीं बताया कि मुलाकात हुई तो क्या बात हुआ, लेकिन आपके ट्विटर हैंडल तो बहुत कुछ बता रहा है।
जो आप बता रहे हैं? ट्विटर हैंडल पर क्या लिखा गया हमने तो अभी देखा नहीं है। हाँ। लेकिन जहां तक इसमें लिखा गया कि नीतीश जी विरोधियों को एकजुट कर रहे हैं। ये तो सर्वविदित है। हाँ। कि तो फिर अभी तक मुख्यमंत्री जी को फिर भारी सफलता छुपाना मिली काहे है, का? या उत्तर प्रदेश हो, बंगाल मंजीत हो, भाई, दिल्ली तो हो। फिर ये तो सब लोग जानते हैं, फिर आपने छुपाया क्यों? ये बोल देते कि हाँ भाई हम इसी सिलसिले में बात करने के लिए भुवनेश्वर आए थे, नवीन जी से इसी सिलसिले में मुलाकात भी हुआ और बात भी हुआ। अभी बहुत सारी बात इनिशियल स्टेज में है, बहुत सारी बात हम समय आने पर कहेंगे, या बहुत सारी बात बात नहीं बन पाई, इसीलिए आपने सोचा कि लेकिन विपक्षीय एकता का जो स्वरूप बन रहा है देश के अंदर, उससे तो स्पष्ट है कि इस बार पूरा जो एक विचारधारी वाली पार्टी है वो एक साथ आएगी और देश में नरेंद्र मोदी के रथ को रोकेगी। जिस तरह से बिहार में मंजीत भाई, सरकार के साथ पार्टियों, मंजीत भाई सुनिए ना, उसी तरह का गठबंधन हम देश के अंदर मंजीत भाई सुनिए ना मेरी बात। शायद कोई बात निकल कर नहीं आया, कोई ऐसा भरोसा नहीं मिल पाया आपको, इसीलिए आपने सोचा कि चलो यार अभी नहीं कहेंगे। नहीं, ये तो कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिला क्या नवीन जी से? या तो विपक्ष के लोग अपने ढंग से किसी बात का आंकलन कर रहे हैं। नहीं, ये तो मैं पत्रकार के नाते बता रहा हूं आपसे कि अगर कुछ बात बन चुकी तो इसमें बताने में संकोच क्यों? क्या दिक्कत है? तो कहा कि बहुत सारी बातें ऐसी होती हैं जिसको हम अभी प्रेस मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में हम बात नहीं ला सकते हैं। जब पूर्णतः बात हो जाएगी हम आपके सामने लाएंगे उस बात को। इसमें अभी बात आप जब ममता जी से मुलाकात करते हैं तो बोल देते हैं तो क्या बातचीत हुआ, आप जब अखिलेश जी से बातचीत करते हैं, मुलाकात करते हैं तो बोल देते हैं तो क्या हुआ, राहुल गांधी से मुलाकात करते हैं तो बोल देते हैं भाई क्या सिलसिले में बातचीत हुआ। आप जब भी किसी नेता के साथ मुलाकात करते हैं तो साफ तो बोल देते हैं, फिर नवीन पटनायक के साथ मुलाकात करने के बाद आपने बोला क्यों नहीं? इसीलिए तो सवाल पूछा जा रहा है आपसे। अब राज्य का अपना अपना, हर दलों की अपनी अपनी एक स्ट्रेटेजी है। अच्छा। और उस स्ट्रेटेजी को हम लोग अंदरूनी तौर पर हम लोग तय कर रहे हैं। उसको अभी हम सार्वजनिक कैसे कर सकते हैं कि किस राज्य में हमने क्या अपनी स्ट्रेटेजी तय की है। अच्छा, क्या लगता है नवीन जी को पटाना मुश्किल है या आसान है? देखिए, नवीन पटनायक जी को आप देखिए 2019 में नरेंद्र मोदी को जो देश में जादू चल रही थी, उस समय उड़ीसा में बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी हारी और लोकसभा में भी भारतीय जनता पार्टी को कम सीट मिली 2019 में। तो भारतीय जनता पार्टी के पहले गठबंधन में उड़ीसा में सरकार थी, फिर नवीन पटनायक जी ने उस गठबंधन को हटाया और स्वतंत्र रूप से वह चुनाव लड़े और बुरी तरह से भारतीय जनता पार्टी को हारना पड़ा। तो इससे स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के विरोधी विचारधारे में नवीन पटनायक जी भी शामिल होंगे। आप जो प्रयास कर रहे हैं, किस आधार पर आप बोल रहे हैं कि यार ये सफल होगा जो प्रयास आप बना कर रहे हैं? भाई, अब तक तो जितने राज्य में मुख्यमंत्री जी गए हैं वहाँ सब राज्य हैं प्राप्त हुई है, वहाँ सफलता प्राप्त हुई है। और आने वाले दिनों में देखिए जो सामान्य विचारधारा वाली पार्टियां हैं सबको हम एकजुट करने में सफल होंगे, ये तो हम दावे के साथ कर रहे हैं। आप कैसे दावे के साथ कहते हैं कि यार हमारा जो प्रयास है वो सफल हो जाएगा? अगर कांग्रेस को आप लेकर चलते हैं तो समाजवादी पार्टी राजी हो जाएगा, ममता बनर्जी राजी हो जाएंगे, नवीन पटनायक कैसे राजी होंगे? अब तक के मुलाकात में क्या ममता बनर्जी ने नीतीश कुमार का समर्थन नहीं किया? क्या अरविंद केजरीवाल ने यह नहीं कहा कि हम नीतीश कुमार जी के साथ हैं? क्या समाजवादी पार्टी ने कोई विरोध में प्रतिक्रिया दी है? तो आप उसको बता दीजिए। अब तक तो कोई भी राजनीतिक दल जितनी जगह मुख्यमंत्री जी विपक्षी एकता को एकजुट करने में लगे हैं। लेकिन मेरा सवाल यही है, मेरा सवाल आपने समझा नहीं। कांग्रेस अगर आपके साथ चलता है तो कौन कौन आपके साथ रहेंगे ये दूसरी बात है, कौन कौन नहीं रहेंगे ये सबसे बड़ा सवाल है। कांग्रेस अगर आपके साथ चलता है, नहीं, कांग्रेस तो राष्ट्रीय स्तर की पार्टी है और हर जगहों पर सवाल यह है कि देश में जो सरकार वर्तमान में है वह सरकार हर मोर्चे पर विफल है। और जिस तरह से देश में सरकार चल रही है, तानाशाह की सरकार आप कैसे सफल होते हैं? उस सरकार को हटाने के लिए सभी मतभेदों को भूलकर पूरे विपक्षी दल एकजुट होंगे और 2024 में हम इनको निश्चित रूप से रोकेंगे। रूठे रब को मनाना आसान है लेकिन नवीन जी को मनाना बड़ा मुश्किल है, ये बीजेपी भी जानता है। नवीन जी
कोई भारतीय जनता पार्टी को तो वह सबक सिखा चुके हैं। पूर्व के इतिहास में रिकॉर्ड में है कि भारतीय जनता पार्टी किस तरह चुनाव हारी भारतीय राजनीति में अगर किसी को मोस्ट अनप्रिडिक्टेबल नेता कहा जाता है तो नवीन पटनायक है। भारतीय जनता पार्टी के आपको अभी तक समझ में कैसे नहीं आ पा रहा है? मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इतने परिपक्व नेता हैं आप, इतने परिपक्व राजनीतिक दल है आपका, तो फिर आप नवीन जी को अभी तक नहीं समझे हैं शायद। अगर वो आपके बस अभी तो दिक्कत जो है मीडिया के साथियों को हो रही है, विपक्ष को हो रही है कि कैसे देश में विपक्षी एकजुटता की बात हो रही है। यह परेशानी मीडिया के लोगों की हो रही है, सत्ता पक्ष दिल्ली में जो बैठे उन लोगों की हो रही है। कोई नकारात्मक प्रतिक्रिया अगर आई हो नवीन पटनायक जी का या अन्य विपक्ष दलों का, जहां नीतीश कुमार जी ने जिन विपक्षी नेताओं से बात की है, तो एक भी आप उदाहरण बता दें हमको कि किस दलों ने कहा कि नहीं हम विपक्षी एकता के पक्षधर हम नहीं हैं। आने वाले दिनों में ये तय होगा। मंजीत भाई बहुत बहुत शुक्रिया आपका, इतने समय दिया आपने बिजी शेड्यूल्स को निकाल के, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। श्रीयुक्त राजाराम सतपथी मुझे कि आपको पाखु जावाक चाहिए कि पूर्व डॉक्टर विश्वरंजन महांती आम सहित उपस्थित अच्छा। डॉक्टर महांती, वर्तमान जो चर्चा आलोचना चली ये कांग्रेस गोटे बड़ चिंतार विषय, आपण ग्रीन सिग्नाल को समस्ते अपेक्षा करते आपर देखु नीतीश कुमार अभियान आरंभ कर देछंती, गोटे पर गोटे राज्य में वर्तमान से कन्विन्स कर लगी प्रत्येक राजनीतिक दल नेता को। आपण ग्रीन सिग्नाल केवल मिलवार अपेक्षा था, से ग्रीन सिग्नाल मिलवा पर अभियान आरंभ होगा। देखो ग्रीन सिग्नल कथा किए कही मु तो जानी पारुनी। वर्तमान जिनस वर्तमान पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज। आपण आज जेहेतु बिहार रो मुख्यमंत्री एंड अपॉर्चुनिटी आल्सो हेई पारे, किंतु मु कहवा कथा जेतबेले बिहार रो मुख्यमंत्री आसिकी ओडिसा रो मुख्यमंत्री सहित आलोचना कले, निश्चय मीडिया रे हो कि पब्लिक रे हो गोटे राजनीतिक चर्चा नेशनल चर्चा होची एवं राज्य रे मध्य चर्चा होची। देश रे राज्य रे सबुआडे चर्चा चलीची। कौन पर ये चर्चा चली से विषय को आसवा दरकार। आपण जो कहउचंती जे कांग्रेस आसिले ये दल आसीबोनी, से दल आसिले से दल आसीबोनी, निश्चित या गोटे चैलेंजिंग टफ जॉब। किंतु आपण देखिथिबे गत बजेट सेशन रे पार्लियामेंट जो दिन शेष होला, बजेट सेशन जो दिन शेष होला एप्रिल 6 तारिख दिन 20 राजनैतिक दल तिरंगा यात्रा दिल्ली रे करथिले। सेतेर टीएमसी मध्य ममता बनर्जी पार्टी सामिल थिला, समाजवादी पार्टी सामिल थिला, समस्त राजनैतिक 20 राजनैतिक दल विरोधी दल सामिल होइतिले। केमिति हेले पुनी? कारण आज जो मुद्दा रे आज भारत वर्ष को बंचेवा हैला प्रथम मुद्दा। देशर गणतंत्र विपद रे अछि। देश रे प्रथम प्रधानमंत्री कहले कांग्रेस मुक्त भारत, तापर छोट छोट विरोधी दल मानकु रीजनल पार्टी मानकु को भली आक्रमण है फेडरल स्ट्रक्चर ऊपर आपण भी देखुचंती, गणमाध्यम मध्य देखुची। एआईएडीएमके को तमिलनाडु रे विभाग कर दिया गला, शिवसेना को महाराष्ट्र रे विभाग कर दिया गला, अकाली दल संगे कोन हैला। मोर बड़ प्रश्न होची जे जदी समस्त रीजनल पार्टीज मध्य बुझी पारुचंदी जे फेडरल स्ट्रक्चर जदी बिजू जनता दल ए साथी रे आपनकर रुहे ए विरोधी एकता मेंटरे ताले कांग्रेस रो किछि असुविधा नाही, किंतु कांग्रेस जदी साथी रे जाए ताहले बिजू जनता दल को असुविधा थाई पारे, समाजवादी पार्टी को असुविधा सृष्टि हेई पारे। ममता बनर्जी भी राजी न होई पारंती। विषय एबे किछि टिप्पणी देबिनी, जेहेतु बिजू जनता दल रा ट्रैक रिकॉर्ड कहूची जे बिजू जनता दल कंप्लीटली बीजेपी संगे रे गोटे माने अनडिक्लेयर्ड अलायंस भितर से माने अछंती। माने इक्विडिशन कथा कहउचंदी, समदूरत्व कथा कहउचंदी, किंतु दिन दी परे बिजू जनता दल भारतीय जनता पार्टी संगे रे सबु बिल रे देखंतु अश्विनी जदी ए मेंटरे नवीन पटनायक रुहंती राज्य रे बिजू जनता दल होची आपनकर प्रमुख शत्रु मध्य राजनीतिक शत्रु, सेतरे आपनकर किछि असुविधा नाही। देखंतु कारण टार्गेट होची बीजेपी। देखंतु हमकु मु आपनकु सुविधा आमे तो समस्त ओडिसा सारा 4.5 कोटी लोक ओडिसा रा जानंती जे कांग्रेस दल रा लड़ाई एटी जनता दल संगे चलीथिला, बिजू जनता दल संगे चलीछि, गाँ गंडारे कांग्रेस बीजेडी संगे लड़ुछि। किंतु देशर सांप्रदायिक राजनीति कहले कि पॉलिटिक्स इज ऑल अबाउट पॉसिबिलिटीज एंड अपॉर्चुनिटी। नहीं मु आपनकु कहली आपण जो चर्चाटा आज आरंभ करचंती जे को दल संगे रहिले किए रहिबो किए न रहिबो, मु सेति पई कहली आज टू ता प्री मैच्योर स्टेज आमे आज टू से वर्तमान स्थिति रे आपण एभली किछि बार्गेनिंग बा राजनीति रे जो ब्लैकमेलिंग रो कथा अछि
ସେଥିରେ ବର୍ତ୍ତମାନର ସ୍ଥିତିରେ କଂଗ୍ରେସ ନାହିଁ ବୋଧ ହୁଏ ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ ଏ କଥା କହୁଛନ୍ତି ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ମୁଁ ପୁଣି ଥରେ ଫେରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ମୋତେ ଟିକେ ସହଯୋଗ କରନ୍ତୁ ସୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ମଧ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ମୋତେ ଟିକେ କୋଅପରେଟ୍ କରନ୍ତୁ ମୁଁ ଆସିବି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ସୁକ୍ତ ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ସୁକ୍ତ ରାଜାରାମ ଶତପଥୀ ମୋତେ ଟିକେ ବ୍ରେକ୍ ନେବା ତା ପୂର୍ବରୁ ଟିକେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ନେବି ତାପରେ ପୁଣି ଥରେ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଫେରିବି ନୀତିଶ ଏବଂ ନବୀନଙ୍କ ଭେଟଘାଟକୁ ଆପଣ ବନ୍ଧୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି ନା ପ୍ରକୃତରେ ୟା ଭିତରେ ରାଜନୈତିକ ଚର୍ଚ୍ଚା ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବ ଟ୍ୱିଟର ହ୍ୟାଣ୍ଡେଲ ତ କହୁଛି ଯେ ହଁ ରାଜନୈତିକ ଆଲୋଚନା ହୋଇଥିବ ଏମାନେ କିଛି ମୁହଁ କରୁନାହାନ୍ତି ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି ଆପଣ ନାଟକ କରିପାରନ୍ତି ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ ଇଏ ମୋର ବନ୍ଧୁ ସେ ମୋର ବନ୍ଧୁ କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତିରେ କେହି କାହାର ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି କିନ୍ତୁ ରାଜନୀତି ବି ତ ଏକ ନାଟକ ନା ହଁ ରାଜନୀତି ଗୋଟେ ନାଟକ ସେଥିଲାଗି ତ ମୁଁ କହୁଛି ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ହଉଛି ସେମାନେ ଯେ ଭଲ ଅଭିନୟ କରିପାରିଲା ହଁ ବାସ୍ ବାସ୍ ରାଜନୀତି ତ ସେଇଆ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଆପଣ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ଯେ ସେମାନେ କିଛି କହିଲେନି ନା କ'ଣ ପଚାରିଲେ ସେ କିଛି କହିଲେ ନାହିଁ ସେ କିଛି କହିଲେନି କାହିଁକି ବା କହିବେ ଏକଥା ସତ ଯେ କିଛି ଦିନ ହେଲେ ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ନୀତିଶ କୁମାର ବିହାରର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନିଜକୁ ଭାରତବର୍ଷର ସର୍ବସମ୍ମତ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରାର୍ଥୀ ବୋଲି ଦାବି କରି ସେ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳ ବିଶେଷ କରି ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ବିରୋଧୀ ଦଳରେ ଯିଏ ଅଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ସବୁ ଭେଟି ଗୋଟେ ବିରୋଧୀ ଦଳର ମେଣ୍ଟ କରିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଉଦ୍ୟମ କିଛି ମନ୍ଦ ନୁହେଁ କାହିଁକିନା ଗୋଟେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅପୋଜିସନ ରହିଲେ ସରକାରରେ ଯିଏ ଥାଉ ନା କାହିଁକି ସେ ବି ଟିକେ ସିଧା ହେବା ଦରକାର ଏକ ଆନ୍ତରିକତା ଅଛି ନା ବିଜେପି ବିରୋଧରେ ଏକ 24 ପୂର୍ବରୁ ମାହୋଲ ତିଆରି କରିବାର ୟା ଭିତରେ ଶୁଣନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଇଛି ନୀତିଶ କୁମାରଙ୍କର କ'ଣ ସେ କାଲି ସକାଳେ ଥିଲେ ବିଜେପିରେ ବିହାରରେ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିଥିଲେ ନା ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ନିର୍ବାଚନରେ ତାଙ୍କ ଦଳ ଶୋଚନୀୟ ଭାବରେ ପରାସ୍ତ ହେଇଗଲା ସିଏ ତାପରେ ରହିଲେ ବିଜେପି ତାଙ୍କୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କରି ରଖିଲା କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ସେ ରାଗ ରହିଲା କିନ୍ତୁ କଥା ହଉଛି ଏକଥା ଆପଣ ବୁଝିବା କଥା ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ଯଦି ବିରୋଧୀ ଦଳ କିଏ ହରେଇ ଦେଲା ରାଜନୀତିରେ ପଶା ପାରିଲେ ବା ନିର୍ବାଚନରେ ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଭୁଲ। ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କାର୍ଡ ନ ଖୋଲିବାର କାରଣ କ'ଣ ମୁଁ ପ୍ରଥମେ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତର ଦଉଛି ଯୋଉ ଖୋଲିକିରି କିଛି କହିଲେନି ଆଜି ନୀତିଶଙ୍କ ସହିତ କ'ଣ ଆଲୋଚନା ହେଲା ରାଜନୀତିରେ ଯିଏ ଥାନ୍ତି ଆପଣ ଯାହା ମୁଁ କିଛି ସମୟ ଆଗରୁ କହୁଥିଲି ନୀତିଶ କୁମାର ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡେ ଏକଜୁଟ କରିବା ପାଇଁ ଲାଗିଛନ୍ତି ଇଏ ଗୋଟେ OMR କହିବାକୁ ଗଲେ ଓଡ଼ିଶାରେ ପ୍ରଥମ ଥର ପାଇଁ ଭେଟୁଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା ହେଇଥିବ ଏ ପ୍ରୟାସ କିନ୍ତୁ ଅନ୍ୟ ନେତାମାନେ କରିସାରିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟ ଜାଗାରେ ମଧ୍ୟ ସେ କରିସାରିଛନ୍ତି ତା ପୂର୍ବରୁ ସେ ଦିଲ୍ଲୀରେ ଯାଇକିରି କଂଗ୍ରେସ ଭେଟିଛନ୍ତି ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭେଟିଛନ୍ତି ଏବେ ଆସିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କୁ ଭେଟିଲେ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଏସବୁ କଥା ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ କିଛି ପବ୍ଲିକଲି କୁହାଯାଏ ନାହିଁ ଯିଏ ବି କାଲି ସକାଳେ ପଲିଟିକ୍ସ କି ଆସିଥିବ ସିଏ ଏମିତିଆ ଗୋଟେ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ହେଲା ପରେ ଆମର ଆଜି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଲା ଆମେ ରାଜି ହେଇଗଲୁ କେହି ଏମାନେ କେହି ମାନେ ଏମାନେ ତ ସମସ୍ତେ ପରିପକ୍ୱ ନେତା ନା କେହି ଏ ପ୍ରକାର କଥା କେହି କେବେ କହିବେ ନାହିଁ ତେଣୁ ସେ ନ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେବାର କିଛି ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ବି ହେଇଥାଇପାରେ କି ଯେହେତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କର ଜାତୀୟ ରାଜନୀତିରେ ବା ନ୍ୟାସନାଲ ପଲିଟିକ୍ସରେ ମୁଁ ଆସୁଛି ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ନାହିଁ ମୁଁ ଆସିଛି ସେଇଠିକି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଯଦି ୟାଙ୍କ ସହିତ ଯିବେ ନାହିଁ ବୋଲିକିରି ମୁହଁରେ କିଛି କହିବେନି ଅତୀତରେ ଏଇ ପ୍ରକାର ଆପଣ ଦେଖିଥିବେ କେତେ ପ୍ରକାର ଏକ୍ସପେରିମେଣ୍ଟ ହେଇଛି ବିରୋଧୀ ଦଳ ମାନେ ଏକାଠି ହେଇକିରି ଗଲା 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଚନ୍ଦ୍ରବାବୁ ନାଇଡୁ ସେ ପ୍ରୟାସ କରିଥିଲେ କେସିଆର ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି ମମତା ବାନାର୍ଜୀ ମଧ୍ୟ ପ୍ରୟାସ କରିଛନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା ଏ ଯେତେ ବିରୋଧୀ ଦଳ ଅଛନ୍ତି ସବୁ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ବି ଗୋଟେ ମେଣ୍ଟ ହୋଇପାରିବନି କାହିଁକିନା ସବୁ ବିରୋଧୀ ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଅଭିଜ୍ଞତା ଅନୁଭୂତିକୁ ଦେଖି ନା ଆଞ୍ଚଳିକ ଦଳ ମାନଙ୍କର ଯିଏ ସବୁ ନେତା ଏମାନେ ଭୟଙ୍କର ଭାବରେ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ଭ୍ୟାନିଟି ତାଙ୍କ ଭିତରେ ବହୁତ ତାଙ୍କ ଭିତରେ ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ହେବା ପାଇଁ ଲାଳାୟିତ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ଗୋଟେ ଜାତୀୟ ଦଳକୁ କଂଗ୍ରେସ ଭଳି ଜାତୀୟ ଦଳ ଏମାନେ କେହି ନୁହନ୍ତି ତାଙ୍କ ରାଜ୍ୟ ବାହାରେ ଆଙ୍କର କିଛି ପ୍ରଭାବ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ବେଳେ ବେଳେ ପରିସ୍ଥିତିର ବାଧ୍ୟବାଧକତା ବି ଅଛି ନା ଏଇ ଯୋଉ ପରିସ୍ଥିତି କଥା ଆପଣ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ଗୋଟେ ଅକସ୍ମାତ କ'ଣ ଯଦି ଗୋଟେ ପରିସ୍ଥିତି ହେଇଯିବ ସେ ଅଲଗା କଥା। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ଦେଖନ୍ତୁ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କେବେ ଚାହିଁବେନି କାହାକୁ ଅସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ନା ଖାଲି ବିଜେପି ନୁହେଁ କଂଗ୍ରେସ ବି ଯେତେବେଳେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ଥିଲା ଆପଣ ଲକ୍ଷ୍ୟ କରିଥିବେ ସିଏ କେବେ ମନମୋହନ ସିଂଙ୍କ ସରକାର ବିରୁଦ୍ଧରେ କିଛି କହନ୍ତିନି ଅନପ୍ରେଡିକ୍ଟେବଲ ନୁହେଁ ସିଏ ଜାଣିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଲିମିଟେସନ୍ସ କେତେ ବିଜେଡି ଜାଣିଛି ଧରି ନିଆଯାଉ ବର୍ତ୍ତମାନ କେଜରିୱାଲଙ୍କ ବାବଦରେ ଯେମିତି ଇଡି ଲାଗିଛି ମମତା ବାନାର୍ଜୀଙ୍କ ବାବଦରେ ଇଡି ଲାଗିଛି ଧରି ନିଆଯାଉ ଆପଣ ଭାବିଲେ ଗୋଟେ ମିନିଟ୍ ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବ ଏଇଖିଣା ଏ ସରକାର ଅମଳରେ ଯେତେ ସବୁ ସ୍କାମ୍ ହେଇଛି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର ଯଦି ଚାହିଁବ ଇଡି ଏବଂ ସିବିଆଇ କୁ ଆକ୍ଟିଭେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ 24 ଘଣ୍ଟା ସରକାର ରହିବନି ମାନେ ଶ୍ରଦ୍ଧା ଅପେକ୍ଷା ବିଜେପି କୁ ସମର୍ଥନର ଭୟ ସେଇ ଭୟ ମଧ୍ୟ ଥିଲା କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ କଂଗ୍ରେସ ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହିଁଥିଲେ ମଧ୍ୟ ସେଇ କଥା କରିପାରିଥାନ୍ତା କିନ୍ତୁ କଂଗ୍ରେସ ବେଳେ ସେମାନେ କଲେ। ଡକ୍ଟର ମହାନ୍ତି ସେଇଥିପାଇଁ ଆପଣ କନଫିଡେଣ୍ଟ ଯେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏତେ ବଡ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇପାରିବେ 10 ସେକେଣ୍ଡରେ ଦ୍ୱିତୀୟ କାରଣ ହେଉଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଏକଥା ମଧ୍ୟ ଜାଣିଥିବେ ଯେକୌଣସି ସାଧାରଣ ଲୋକ ବି ଜାଣିପାରିବ ଓଡ଼ିଶା ଯେତେ ଯାହା ଉଦ୍ୟମ କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିଲ୍ଲୀରେ
रे बा जातीय पॉलिटिक्स रे ओडिसा रो प्रभाव एते किछि नुए काहे ना आपनकर केते जण एमपी 21 जण 21 जण जाक सब सीट रे जदी बीजेडी भी जीते बिहार भलिया तो आपण एते नंबर पाइबेनी वेस्ट बंगाल भलिया नंबर पाइबेनी आंध्र भलिया नंबर पाइबेनी तमिलनाडु भलिया नंबर पाइबेनी तो आपण जातीय राजनीति रे ओडिसा रो पत्यारा ओके एते किछि नुए डॉक्टर जतिन महांती आपण किंतु कॉन्फिडेंट जे नवीन आपण को निराश करिवेनी नहीं निराश करने कथा किसी नहीं कथा हूँ नवीन पट्टनायक आम निराश गोटे कथार नवीन बाबू जो भली भाव में सरकार एवं नवीन बाबू निजे लोक मानू एठी भुआ बुलाऊं लोक मानू भाव में अंधार रखा चेष्टा कर जहाँ भी कथबार्ता हेले से विषय कौन से स्पष्टता आणुना यही कथाटा आज सबुठ बड़ आलोचना विषय है दुईटी मुख्यमंत्री भेटिले जड़े मुख्यमंत्री पूरा भारत सारा बुली बुली सब विरोधी दल को भेटुंट से क्रम से नवीन बाबू भेटिले नवीन बाबू कहले कौन ना सी आते जमी विषय कहया जमी विषय जन मुख्यमंत्री दी जन तांकर मंत्री को धरिक आसते एवं एका संगे बसिकी खाइले कहले जे जमी देइथिबारु धन्यवाद ये गोटे कथा माने आज लोकों पाखे कहया कहले बीजेडी जो भली भाव लोकों को भुआ बुलाउची बा राजनीतिक भाव में अपरिपक्व भावुची एटा तांकर गोटे मनोभाव परिचय दउची एक कथा द्वितीय कथा नीतीश कुमार आज किए नीतीश कुमार सबुठ बड़ आश्चर्यर कथा नीतीश कुमार को आज गत काली सुप्रीम कोर्ट गोटे नोटिस करछि सरकार को जड़े आईएएस ऑफिसर को जड़े एमएलए मंत्री से जो भाव में रोड पर हत्या कले से हत्याक्रम नियम कानून को भंग करके आजीवन कारादंड मुक्त करके बर्तमान जेल मुक्त कले से विषय नहीं सुप्रीम कोर्ट से विषय पूरा देश में सब प्रशासनिक अधिकारी माने एकदम सीधा कहूँ नवीन पट्टनायक समय सुविधा देखिकी निष्पत्ति नेबे कार्ड एते शीघ्र खोलिबे नाही ना नहीं बिल्कुल कार्ड खोलिबे नाही से आपन को सहित साथ साथ है नवीन बाबू को जना थिबो किंतु नवीन बाबू निश्चित भाव में आज ओडिशार लोकों को जो भाव में अपरिपक्व भावुछंती एवं सेटा ही तांकर मनोभाव रे परिचय दोची जे लोक माने होचंती किछि मूर्ख लोक माने किछि बुझंती नहीं नीतीश कुमार काहे के आसिले आमे जहा कहू से लोक विश्वास करिवे तेणु ये कथा काहाको सपोर्ट करी नवीन बाबू जुआड़ जाउछंती जानतु किंतु नवीन पट्टनायक आपण नवीन पट्टनायक को माने अनप्रेडिक्टेबल भी कहि पारंती तांकर दुईटी चित्र मध्ये आपण देखिचंती नवीन बाबू 2009 मसिया परे देखिचंती 2009 मसिया परे गोपाल कृष्ण गांधी को क्षेत्र में देखिचंती स्पष्ट भाबरे आज कहूची 2009 मसिया परे भारतीय जनता पार्टी रो ओडिसा रो राजनीति रे एकमात्र शत्रु हला बीजेडी और नवीन पट्टनायक ओके तापर हमन कोनोसी प्रकार से जुआड़ जाउछन जानतु जहा संगे मेंटो करछन करंतु सेतिर हमर तिळे मात्र खातिर नै कि आमे ताबे मो चिंता मध्ये नै आ आपण कोन कहउछंती डॉक्टर महांती जे सेमान को भितरे भलो संपर्क अछि आपण को धारणा आज बदलुथबो बीजेपी रो मुखपात्र कोन कहिबे कोन कहउछंती तार ता चर्चा हवा ठीक नुहे मु आपन को कहली भारतीय जनता पार्टी एवं बिजु जनता दल रो संपर्क कोन वरिष्ठ सांबादिक राजाराम शतपथी मध्य अछन बहुत अनुभव अछि राज्य राजनीति रे से राज्य राजनीति को बहुत पाखरु देखि छन नवीन बाबू वर्तमान मते कहले भारतीय बिजु जनता दल रो सांसद माने बीजेपी रो दिल्ली रे जाई कि संसदीय मुखपात्र पलटि छन ठीक अछि से माने ब्रांड एम्बेसडर बीजेपी पॉलिसी रो बनि छनती भारतीय जनता पार्टी एटी कहले जे नवीन पट्टनायक विरुद्ध रे ता लोक सुनिरा को प्रस्तुत नु आपण ओके देखिबा कथा आगामी सी जानिछथि मेंटो होबार संभावना कम ओके जेता बारे अमित शाह राजनीति रे पूर्वानुमान एवं आकलन करबा ही विज्ञतार परिचय बहुत बहुत धन्यवाद अमित शाह निजे बड़ वितर्कर आवश्यकता करूची कि नाम पाखरे कम समय रहिला निर्वाचन को मध्य कम समय आम पाखरे मध्य कम समय रहिला तेणु आमे वितर्क को एठी सारुचु बहुत बहुत धन्यवाद आपण समस्त को आलोचना रे शामिल होई आपनकर मतामत रखितबारु नमस्कार मु सुप्रिया मोर विश्वास आपन के वीडियोटी भलो लागिथिबो आमको लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को भूलंतुनी लेटेस्ट अपडेट पाई देखुथांतु ओटीवी।